मंगलाचरण। मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः तत्वार्थ श्रद्धाणं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्रवबन्ध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शण कालांतर भावाल्पभूत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनपर्यय केवलानि तत्प्रमाणे आते परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियाणीन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे आवाय धारणाः क्षिप्राणि अभ्याम श्रुतम। बस यहाँ तक हुआ था। सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। सम्यक ज्ञान के कितने भेद बताएं? 5। उसमें से पहला कौन सा है? मति ज्ञान। मति ज्ञान के यहाँ पर पर्यायवाची नाम बताए, मति ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त बताए, फिर मति ज्ञान के भेद और उसके भेद, पुनः मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं वो बता रहे हैं। तो अपने देखे थे पहले मति ज्ञान के कितने भेद हैं? कौन से? अवय और धारणा, ये 4। और ये 4 प्रकार के ज्ञान किसके निमित्त से होते हैं? 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से। इसलिए कितने भेद हो गए उसके? 24 भेद हो गए। अवग्रह 6 प्रकार का, यहाँ 6, अवय 6 और धारणा 6 प्रकार की। या स्पर्शनेंद्र से 4 प्रकार का ज्ञान, ऐसे ले लो। और फिर ये 24 प्रकार का जो ज्ञान है वह 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। तो बहु के 24 प्रकार होंगे, बहुविध के 24, ऐसे प्रत्येक के 24 होने के बाद होते हैं। तो वहाँ कितने भेद हो गए? 288 भेद हुए मति ज्ञान के ही। तो इतने प्रकार से अपने को मति ज्ञान होता है। और उसके बाद व्यंजनावग्रह के भेद बताएं। पहले अवग्रह, यहाँ अवय धारणा। तो कल मैंने वो बताया था आपको बहुविध का कैसे करना। कुछ लिखे क्या कॉपी में? भेद बताया, बनाया? ठीक है। ऐसे भी मतलब इधर से कर सकते हैं। और अच्छा मतलब जो अपने को क्रम से करने के लिए कि बहु को बाद में मैंने बताया था, वैसे वो ऐसे करना कि स्पर्शनेंद्र के द्वारा बहु पदार्थ का अवग्रह, स्पर्शनेंद्र के द्वारा बहु पदार्थ का नहीं, पहले बहु को 24 तक वैसा ही रखना। अभी मैंने बताया ना कि पहले 6 इंद्रिय, मन और इंद्रिय का और 4 से गुना करना, तो कितने हुए? 24 हुए। तो यहाँ पर ये बहुविध 12 प्रकार के लिखना। उसके बाद यहाँ स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय लिखना। फिर इसके बाद अवग्रह, यहाँ अवय और धारणा। तो एक ही उदाहरण लेकर के इधर से आप कर सकते हो कि बहु पदार्थ का स्पर्शनेंद्र के द्वारा अवग्रह, बहु पदार्थ का स्पर्शनेंद्र के द्वारा यहाँ,
बहुपदार्थ का स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा अवाय हुआ, बहुपदार्थ का स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा धारणा हुई। मतलब बहुत सारे पदार्थ है और सबका एक साथ आप स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा स्पर्श कर रहे हो, तो वहाँ पर बहुपदार्थ का स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा अवग्रह हुआ। ये सब गर्म है ऐसा। फिर उसके बारे में ही विशेष जानने की इच्छा हुई कि कौन सा पदार्थ ये है कि वो है। फिर उसी के बारे में निर्णय किया अवाय और उसकी धारणा की। तो ये बहु के स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा 4 हुए। फिर बहु के ही रसनेंद्रिय के द्वारा 4। अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ रखे और उसका आप सेवन कर रहे हो, तो बहु पदार्थों का एक साथ क्या हो रहा है, रसनेंद्रिय के द्वारा अवग्रह हो रहा है। बहु पदार्थ का रसनेंद्रिय के द्वारा ईहा, फिर बहु पदार्थ का रसनेंद्रिय के द्वारा अवाय, बहु पदार्थ का रसनेंद्रिय के द्वारा धारणा, ऐसे ये 4 हुए। फिर बहु को ही 24 होने तक रखना। ऐसे बहु पदार्थ का घ्राणेंद्रिय के द्वारा अवग्रह ईहा अवाय धारणा, बहु पदार्थ का चक्षुरेंद्रिय के द्वारा अवग्रह अवाय धारणा, फिर कर्णेंद्रिय के द्वारा, फिर मन के द्वारा। तो बहु के प्रत्येक इंद्रिय के साथ अवग्रह अवाय धारणा, ऐसे बहु के 24 भेद हो जाएंगे। फिर बहुविध के 24 भेद हो जाएंगे। बहुविध का स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा अवग्रह, बहु पदार्थ का स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा ईहा, मतलब उसी के बारे में आगे आगे का ज्ञान। तो एक कोई उदाहरण आप लेंगे तो भी वो 4 में घटित हो जाएगा क्रम से। ऐसे भी भेद आप गिन सकते हो। तो 288 भेद होंगे ऐसे करेंगे तो, प्रत्येक के 24 भेद होंगे, तो कुल कितने भेद हो जाएंगे, 288। और फिर उसके बाद अपन ने व्यंजन अवग्रह के भेद देखे। पहले एक बार उसके रिवीजन करो कि व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, इसका तो सबका अर्थ अपन ने पहले देखा है। अवग्रह मतलब पदार्थ को देखने के बाद पहले देखने या उसका संबंध होने के बाद पहला जो ग्रहण होता है वो अवग्रह। फिर उसके बारे में विशेष जानने की इच्छा होती है वो ईहा, उसका विशेष लक्षण आदि के द्वारा निर्णय करना अवाय, और उसको ही कालांतर में न भूलना, ऐसा ग्रहण करना, उसको बोलते धारणा। इसके बारे में ऐसे इंद्रिय, सभी इंद्रिय और मन के द्वारा इन 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। तो इसके 288 भेद अपन देखे। 24 पुनः ये 24 को किससे गुना, 12 पदार्थों से गुना, तो 288। मतलब ये अपना इसमें से कुछ ना कुछ मति ज्ञान चलता रहता है। खाली अपने को इतना पता नहीं कि इसको बहु अवग्रह कहना, इसको ये अवाय कहना, ये नाम पता नहीं है। जान तो सब रहे हम, 5 इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जानना हमारा चालू है, लेकिन वो कितने प्रकार से हो रहा है, उस प्रकार का नाम अपने को पता नहीं, वो यहाँ पर सीखना है। और इसके बाद व्यंजन अवग्रह के 48 भेद कैसे होते हैं। पहले अवग्रह के 2 भेद किए। हाँ, कौन से, व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह। अब व्यंजनावग्रह किसको कहते हैं और अर्थावग्रह किसको कहते हैं, इसका अपन ने कल खुलासा देखा था। एक बार उसको वापिस रिवीजन करते हैं कि अवग्रह मतलब पहली बार ग्रहण हुआ, लेकिन व्यंजनावग्रह का अर्थ किया है प्राप्त पदार्थ के अवग्रह को। और उसमें और 2 मैंने दोनों का मिला करके आपको बताया कि प्राप्त पदार्थ के अव्यक्त ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं, और प्राप्त पदार्थ के व्यक्त ग्रहण को और अप्राप्त पदार्थ के ग्रहण को, दोनों को क्या कहते हैं, अर्थावग्रह कहते हैं। सामान्य व्याख्या आपको ऐसे मिलेगी 2 कि प्राप्त पदार्थ के ग्रहण को व्यंजनावग्रह और अप्राप्त पदार्थ के ग्रहण को अर्थावग्रह। और कहीं पर ये व्याख्या है कि अव्यक्त ग्रहण को व्यंजनावग्रह और व्यक्त ग्रहण को अर्थावग्रह, ऐसा कहते हैं। अब चक्षुरेंद्र के द्वारा और मन के द्वारा अप्राप्त ही पदार्थ ग्रहण होता है, मतलब स्पर्श करके ग्रहण नहीं होता है। यदि क्योंकि चक्षुरेंद्र अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी मतलब पदार्थ को स्पृष्ट करके, मतलब स्पर्श करके नहीं जानते हैं चक्षुरेंद्रिय। यदि जानती समझो चक्षुरेंद्रिय पदार्थ को स्पर्श करके, तो आंखों में अंजन डाला है, दिखना चाहिए ना आपको, या कुछ गया आँख में, कुछ जाता है ना, तो दिखता है क्या,
क्या गया, दूसरों को देखना पड़ता है, देखो देखो मेरे आंखों में क्या गया है, हम खुद नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए स्पर्श चक्षु के द्वारा जिसका स्पर्श हुआ है ऐसे पदार्थ का ज्ञान नहीं हुआ है, तो अप्राप्त जो दूर है उसका ही ज्ञान होता है। तो जब भी ग्रहण होगा वो व्यक्त ही ग्रहण होगा चक्षुरेंद्र के द्वारा, अव्यक्त का ग्रहण होगा ही नहीं चक्षुरेंद्र के द्वारा। आचार्य ने उसके लिए चक्षुरेंद्रिय अप्राप्यकारी है ये हेतु दिया है कि चक्षुरेंद्र के द्वारा व्यंजनावग्रह क्यों नहीं होता है, क्योंकि चक्षुरेंद्रिय अप्राप्यकारी है। और अप्राप्यकारी मतलब जो पदार्थ को प्राप्त टच न करके ग्रहण करते हैं उनके द्वारा व्यक्त ही ग्रहण होता है, अव्यक्त ग्रहण नहीं होता है। इसलिए चक्षुरेंद्र के द्वारा और मन के द्वारा, भले अपने को लगता है कि हमें कुछ धुंधला सा दिखाई दिया, तो धुंधला सा दिखाई दिया आपको, वो भी अर्थावग्रही है। ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ थोड़ी थोड़ी सी वस्तु अपने को दिखाई दे, वो अव्यक्त है क्या, तो उसको अव्यक्त कहा ही नहीं आचार्य ने। प्राप्त अर्थ के ग्रहण को ही अव्यक्त कहा है, मतलब व्यंजनावग्रह कहा है। अप्राप्त अर्थ का व्यंजनावग्रह होता ही नहीं। क्या याद करना, प्राप्त अर्थ का ही व्यंजनावग्रह होता है। प्राप्त अर्थ का व्यंजनावग्रह भी होता है और अर्थावग्रह भी होता है, लेकिन अप्राप्त अर्थ का अर्थावग्रह ही होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता। ऐसे कुछ वाक्य याद करो, कभी पहले अभी एकदम आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में वापस पुनः पुनः एक दो चार बार सुनेंगे ना तो उसका एक धारणा बैठ जाएगी। आप अब दूसरी बार जान रहे हो, हाँ इसलिए आ रहा है समझ में, अवग्रह यह हो गया है पूरा। तो क्या समझा कि चक्षुरेंद्र के द्वारा ऐसा लगता है कि हम अव्यक्त भी देख रहे कुछ ऐसा जो प्रकट नहीं, तो जो हमें दिखाई दे रहा है वो व्यक्त ही दिखाई दे रहा है। भले जल्दी जल्दी गया तो भी वह व्यक्त ही दिखाई दिया, वह अव्यक्त नहीं है। इसलिए प्राप्त अर्थ का व्यंजनावग्रह होता है और अप्राप्त अर्थ का अर्थावग्रह होता है। और प्राप्त अर्थ का अर्थावग्रह होता है कि नहीं होता है, तो उसका भी अर्थावग्रह होता है, लेकिन वो व्यक्त होने के बाद। जब तक अव्यक्त है तब तक व्यंजनावग्रह। 3 वाक्य लिखो। प्राप्त अर्थ का अव्यक्त होने पर क्या होता है, व्यंजनावग्रह होता है। और प्राप्त मतलब टच करके जानना, और अप्राप्त अर्थ का नहीं, प्राप्त अर्थ का पहले, प्राप्त अर्थ का व्यक्त ग्रहण वह भी अर्थावग्रह है। और अप्राप्त अर्थ का ग्रहण, अप्राप्त व्यक्त और अव्यक्त दो नहीं है। जो अप्राप्त अर्थ है वह व्यक्त अव्यक्त दो नहीं है, वो व्यक्त ही है। और प्राप्त अर्थ पहले अव्यक्त होता है फिर व्यक्त होता है। तो इसलिए अप्राप्त अर्थ का व्यक्त नहीं, वो ग्रहण ही बोलो उसको। ये दोनों को भी अर्थावग्रह बोलेंगे। अर्थावग्रह दोनों का होता है, प्राप्त अर्थ का भी होता है, अप्राप्त अर्थ का भी होता है। तो चक्षु और मन ये दोनों अप्राप्त है, मतलब अप्राप्त पदार्थ को ग्रहण करते, प्राप्त पदार्थों को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए उन दोनों के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। और जो 4 इंद्रियां हैं वो प्राप्त अप्राप्त दोनों को ग्रहण करती हैं। मुख्यतः तो प्राप्त को ग्रहण करती हैं, लेकिन अप्राप्य कार्य भी माना है 4 इंद्रियों को। जैसे कल उदाहरण दिया था ना कि जो पेड़ के ये है जड़ है वो पानी की तरफ बढ़ते हैं, तो दूरवर्ती पानी है तो भी वह उसको जान लेते हैं। या निधि जहाँ पर गड़ी हुई होती है ना, उधर वो जो जड़ है उधर जाती है। ऐसे बहुत सारे हैं ऐसे दूर से। मन जो है वो प्राप्त वस्तुओं को ही जानता है, अप्राप्त वस्तुओं को ही जानता है चक्षु और मन। अप्राप्त मतलब जो टच न करके है उसको जानते हैं चक्षु और मन। और प्राप्त अर्थ का जो है वो 4 इंद्रियों के द्वारा। 4 इंद्रिय कौन सी है, स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु, नहीं घ्राण और कर्ण। कर्ण, चक्षु और मन अप्राप्यकारी है और ये 4 इंद्रियां प्राप्यकारी हैं।
और ये 4 इंद्रियों को अप्राप्य कार्य भी धवलादि ग्रंथों में बताया है कि वे अप्राप्य कार्य भी, क्योंकि बिना टच करके भी जानते हैं। ऐसे दूर 9 योजन तक का ग्रहण करते हैं स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा, रसनेंद्रिय के द्वारा, उसका विषय क्षेत्र बताया है। 12 योजन तक का सुनाई देता है, ऐसा। तो इसलिए उसको अप्राप्य कार्य भी माना है। मुख्यतः तो अपने को प्राप्त दिखते हैं ऐसे। क्या पक्का हुआ? क्योंकि बार बार जमलिक होता है उसके, इसलिए उसको एक बार पक्का करो। अप्राप्त वस्तुओं का तो व्यंजन अवग्रह होता है। सॉरी प्राप्त वस्तु का व्यंजन अवग्रह ही होता है, और अर्थावग्रह प्राप्त और अप्राप्त दोनों का भी होता है। मतलब व्यंजनावग्रह प्राप्त वस्तुओं का ही होता है, और अप्राप्त वस्तु का नहीं होता है व्यंजनावग्रह। और अर्थावग्रह प्राप्त दोनों का होता है। हाँ, तो दोनों का है ना, दोनों का अर्थावग्रह तो सिर्फ अप्राप्त को प्राप्त अर्थावग्रह दोनों का बताया। प्राप्त अर्थ का जो व्यक्त ग्रहण हुआ वो भी अर्थावग्रह है, और अप्राप्त अर्थ का ग्रहण वो तो व्यक्त अव्यक्त नहीं है, 2 प्रकार का। उसमें नीचे लिखा ना प्राप्त अर्थ का व्यक्त ग्रहण। हाँ, वो अर्थावग्रह है, और अप्राप्त अर्थ का ग्रहण भी अर्थावग्रह है। प्राप्त अर्थ का व्यक्त ग्रहण वो अर्थावग्रह है, और अप्राप्त अर्थ का ग्रहण वह अर्थावग्रह है। मैंने पहले व्यंजन 2 आगम में 2 व्याख्या लिखी है। धवला जैवकांड आदि में उन्होंने एग्जाम्पल बता दो। हाँ, चक्षुरेंद्रिय पहले प्राप्त अर्थ का करना, स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा जैसे हमने टच किया तो अव्यक्त ग्रहण हुआ, तो वह अव्यंजनावग्रह है, और उसको वापस अपने जोर से मतलब व्यक्त करने के लिए अपने पुनः ग्रहण किया, उसको व्यक्त रूप से ग्रहण किया कि हाँ ये गर्म है। पहले समझ में नहीं आ रहा है कि गर्म है ठंडा है, तो अव्यक्त है। फिर एकदम अपने जोर से उसको पकड़ा तो एकदम गर्म लगा, तो वो व्यक्त ग्रहण हुआ। रसनेंद्रिय के द्वारा अपन ने टच करके जिसको खाया तो एकदम समझ में नहीं आया, इसलिए बोलते हैं ना दवाई कड़वी होती है, जल्दी से पी जाओ, तो टच नहीं होता है वो, तो एकदम उसका व्यक्त रस समझ में नहीं आता है। तो जब तक अव्यक्त है वो रस, तब तक उसको व्यंजनावग्रह कहेंगे, और व्यक्त होने के बाद उसको अर्थावग्रह कहेंगे। एक ही वस्तु का प्राप्त जो प्राप्यकारी इंद्रिय है, जो स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और कर्णेंद्रिय, इनका पहले शुरुआत में 1-2 क्षण अव्यक्त ग्रहण होता है, तो अव्यंजनावग्रह है, और उस विषय का व्यक्तपना होने पर उसका अर्थावग्रह हो जाता है। और अप्राप्त वस्तु का डायरेक्ट अर्थावग्रह ही होता है, उसका व्यंजनावग्रह नहीं होता है। अप्राप्त वस्तुओं का मतलब जो टच हो करके नहीं ग्रहण करते हैं, तो उसको अपने व्यक्त ही ग्रहण करते हैं, अव्यक्त ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए चक्षुरेंद्रिय और मन के द्वारा अव्यक्त ग्रहण नहीं होता है, व्यक्त ही ग्रहण होता है, और अप्राप्त ही वस्तुओं का ग्रहण होता है, इसलिए उससे व्यंजनावग्रह नहीं होता है। तो 2 सूत्र अपन ने पढ़े थे, उसका अर्थ देखो। पहले क्या पढ़ा था? व्यंजनस्यावग्रह, माने व्यंजन का मतलब प्राप्त वस्तु का, अव्यक्त वस्तु का व्यंजनावग्रह ही होता है, अवग्रह ही होता है, मतलब इहादिक नहीं होते। क्योंकि जहाँ पर वो व्यंजनावग्रह हुआ उसके बाद इहादिक होने के लिए वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए ना, वो व्यक्त ही नहीं हुई तो उसके बाद इहा वगैरह कैसे होंगे? तो इसलिए इहादिक नहीं होते व्यंजन के, मतलब अव्यक्त वस्तु के, प्राप्त वस्तु के अव्यक्त होने पर उनके अवग्रह इहादिक नहीं होते हैं। और क्या बताया फिर? दूसरा सूत्र क्या है? न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, चक्षुरेंद्रिय और अनिंद्रिय, चक्षु और अनिंद्रिय के द्वारा न मतलब व्यंजनावग्रह नहीं होता है, व्यंजन का अवग्रह ही होता है। ये जैसा बताने के लिए वो विधि बताई है। एवकार वहाँ पर नहीं लिखा है तो भी विधि बताई है, होने पर भी क्यों बताई? तो इहादिक का निषेध करने के लिए। व्यंजन का अवग्रह होता है, इहादिक नहीं होते हैं। और
दूसरे सूत्र का अर्थ क्या होगा, न चक्षुरन इंद्रियाभ्याम, मतलब चक्षु और मन के द्वारा अवग्रह नहीं होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता है, ये उसका निषेध किया। पहले व्यंजन जो है, व्यंजन का अर्थ दो करना, प्राप्त और अव्यक्त। प्राप्त वस्तु का जो अव्यक्त रूप से ग्रहण है वह उसका अवग्रह ही होता है, इहादिक नहीं होते हैं। और वह व्यंजनावग्रह चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता है, अन्य चार इंद्रिय के द्वारा ही व्यंजनावग्रह होता है। तो व्यंजनावग्रह के कितने भेद हुए हैं, किसके कितने इंद्रियों के द्वारा हुआ व्यंजनावग्रह, चार इंद्रियों के द्वारा हुआ। बहु पदार्थ का स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा व्यंजनावग्रह, व्यंजनावग्रह ये हादिक तो होते ही नहीं है, तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ये चार इंद्रियों के द्वारा होगा केवल। और कितने प्रकार के पदार्थ का होगा, ये 12 प्रकार के, बहु 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 अल्प, बहुविध अल्पविध, ऐसे ये 12 प्रकार के पदार्थ, उनका चार इंद्रिय के द्वारा व्यंजनावग्रह होता है, मतलब अव्यक्त ग्रहण होता है। ये चार इंद्रिय ही प्राप्यकारी है। तो कितने भेद हो गए, ये 12 और ये 4, तो कितने हो जाएंगे, 12 गुणित 4, और सबको तो व्यंजनावग्रह ही लगाना है, 48। तो यहाँ कितने हुए थे, ऊपर 288, 288 में 48 मिलाएंगे तो कितने होते हैं, 336 मति ज्ञान के भेद हुए। तो ये कुल मति ज्ञान जो अपने को होता है, ये 336 प्रकार में से कोई ना कोई प्रकार होता रहता है। कोई भी अपन जानेंगे तो उसमें 336 में से कोई एक भेद होगा मति ज्ञान का। खाना खा रहे तो आगे नो कितने हो गए, कितने पदार्थ का हमने स्वाद लिया, एक का लिया, दो का लिया, अनेक का लिया, रसनेन्द्रिय के द्वारा, ऐसे स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा, तो ऐसे 5 इंद्रिय मन के द्वारा 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह, इहा अवाय धारणा और व्यंजनावग्रह 4 के द्वारा होता है, 12 प्रकार के पदार्थों का, इसलिए 336 भेदों हो गए। व्यंजनावग्रह के 48, अर्थावग्रह के 72, इहा के 72, अवाय के 72 और धारणा के 72। या इधर से देखो तो बहु अधिक पदार्थ के 24 भेद करेंगे और ये व्यंजनावग्रह के 48। इस प्रकार 336 भेद होते हैं। समझ में आया? आगे बढ़े? कुछ शंका है किसी की? है? हाँ, आगे चलते हैं। अब मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान का नंबर है। श्रुत ज्ञान का स्वरूप और उसके भेद बताते हैं। 20 नंबर का सूत्र है, श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम, बोलो। श्रुतम मति पूर्वम, मति पूर्वम नहीं, मति पूर्वम, मति पूर्वम, ती ह्रस्व है ना, मति पूर्वम, मति पूर्वम, द्वैनेक द्वादश, द्व्यनेक, द्व्यनेक, ऐसे मुंह करो, द्व्यनेक, द्वैनेक, हाँ, द्वैनेक हाँ, द्वादश भेदम, श्रुतम मति पूर्व द्वनेक द्वादश भेदम। बराबर। आगे हाँ, वो बिंदी आएगी, वो गलत लिखता है। मति पूर्व, आगे बोलो फटाफट। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, द्व्यनेक द्वादश भेदम के क पर भी थोड़ा आघात करना, द्व्यनेक द्वादश भेदम, द्व्यनेक द्वादश भेदम। हाँ, मति पूर्व,
श्रुतम मतिपूर्वध्वनेक द्वादश भेदम। मतिपूर्वम अनुस्वार है वहाँ पर। हाँ, तो इसमें श्रुतम मतिपूर्वम, श्रुतम मतलब श्रुत ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान है, वो कैसा होता है? मतिपूर्वक होता है। पूर्व का अर्थ यहाँ पर कारण अर्थ में लेना, मतलब पहले मति ज्ञान होता है, उसके बाद ही श्रुत ज्ञान होता है। जब भी श्रुत ज्ञान होगा मति ज्ञान पूर्वक होगा, मतलब मति ज्ञान हुए बिना, किसी भी पदार्थ का मति ज्ञान हुए बिना श्रुत ज्ञान नहीं होता है। मतलब पहले जब इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क हुआ तब दर्शन हुआ, सामान्य प्रतिभास, फिर उसके बाद मति ज्ञान हुआ और वह अवग्रही या अवाय धारणा रूप हुआ, फिर उसके बाद में श्रुत ज्ञान हुआ। मतलब क्या हुआ? श्रुत ज्ञान हुआ मतलब तो मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के बारे में विशेष जानना हुआ, या उस पर से दूसरे पदार्थों का ज्ञान हुआ, तो वो श्रुत ज्ञान हुआ। जैसे पहले दिन बताया था कि मतलब मैंने घट शब्द बोला तो आपने कान से सुना, तो क्या हुआ? यह अवग्रह, पहले मतलब दर्शन हुआ, चक्षु दर्शन हुआ, फिर उसके बाद में अवग्रह हुआ, फिर उसके बारे में आपको यह वगैरह इत्यादि उत्पन्न होंगे कि इन्होंने कौन सा शब्द बोला, ये बोला कि वो बोला है, फिर आपने निर्णय किया नहीं यही शब्द बोला है, फिर इस शब्द का क्या अर्थ होता है, ऐसा आपने विचार किया, तो वहाँ पर मति ज्ञान हुआ। फिर उस मति ज्ञान के बाद उसका जो वाच्यभूत वस्तु है घट, इन्होंने घट शब्द बोला है, इसका आपने निर्णय किया, फिर उस घट शब्द का जो वाच्यभूत अर्थ है उस घट पदार्थ को आपने ग्रहण किया, जाना, तो उस शब्द पर से उस अर्थ का ज्ञान हुआ ना आपको, तो इसलिए वो श्रुत ज्ञान हुआ। हाँ, ये शब्द के द्वारा हुआ। तो वैसे तो ऐसे बाकी के इंद्रियों के द्वारा भी, फिर आगे स्पर्शन इंद्र के द्वारा, जैसे हवा आ रही है तो ठंडी लग रही है, तो किसी जो ऐसे प्रकृति वाला व्यक्ति वात प्रकृति वाला होता है तो वायु नुकसान करती है, तो ये सब मतलब पहले वायु का स्पर्श हुआ तो ठंडी हवा है, ये आपने मति ज्ञान के द्वारा जाना, फिर उसके बाद में ये ठंडी हवा वायु प्रकृति वाले को नुकसान करने वाली है, ऐसा उसका विशेष ग्रहण किया, तो श्रुत ज्ञान हुआ। मतलब मति ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु को जाना है उसके बारे में विशेष जानना, या अन्य और पदार्थों के का ज्ञान होना, फिर ये इसमें कौन सा, इसके लिए क्या करना चाहिए, फिर इसको गर्म रखना चाहिए या ये करना चाहिए, इसके ऊपर मतलब चिंतन चला आपका, तो सब श्रुत ज्ञान में आएगा। तो पहले क्या हुआ? दर्शन, फिर उसके बाद क्या हुआ? मति ज्ञान, और उसके बाद क्या हुआ? श्रुत ज्ञान। तो ये मति ज्ञान क्या हुआ? कारण हुआ, निमित्त कारण, और ये श्रुत ज्ञान क्या हुआ? उसका कार्य हुआ, निमित्त की अपेक्षा से लगाना। फिर वह कभी फिर क्या होता है कि श्रुत ज्ञान के बाद तुरंत और श्रुत ज्ञान दूसरा भी हो सकता है, श्रुत ज्ञान से भी श्रुत ज्ञान होता है, इसलिए वो शंका करने शंका की कि मति पूर्वक ही श्रुत होता है, ऐसा आपने कैसे कहा? श्रुत ज्ञान पूर्वक भी श्रुत ज्ञान होता है। जैसे अभी आप 1 घंटा स्वाध्याय कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो विशेष रूप से हम जान रहे हैं, तो श्रुत में से श्रुत भी होता जाता है, तो मति पूर्वक ही श्रुत होता ही नियम नहीं रहा, श्रुत पूर्वक भी श्रुत होता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो आचार्य कह रहे कि उपचार से इस श्रुत ज्ञान को भी, मतलब श्रुत, ये पहला श्रुत ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान, फिर इस पर से दूसरा और श्रुत ज्ञान हुआ। जैसे पहले जाना ना कि अभी हवा ठंडी लग रही है, मति ज्ञान हुआ, फिर श्रुत ज्ञान हुआ ये ठंडी हवा वायु प्रकृति वालों को अच्छी नहीं है, उससे तकलीफ होती है। जैसे अभी कोरोना आ रहा है, तो वो ऐसे कोरोना वाले व्यक्ति का आप स्पर्श होगा तो अपने को भी उसका इन्फेक्शन होगा, तो ये श्रुत ज्ञान हो रहा है। फिर वो इन्फेक्शन हुआ तो उसमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे गुलाले करो, ये दवाई ले लो, अमुक खाओ, तमुक खाओ, ये पुनः विशेष जान रहे उसके बारे में, या उस पर से अन्य जान रहे हैं अपन पदार्थों को, तो ये श्रुत में से श्रुत चल रहा है। तो पुनः नया जब दूसरा विषय चालू करेंगे तो मति ज्ञान से चालू होगा,
लेकिन उसी विषय के बारे में और उससे उस पर से अन्य विषय के बारे में जान रहे तो वह श्रुत ज्ञान होगा। तो इसलिए श्रुत से भी श्रुत ज्ञान होता है, लेकिन इस पहले श्रुत ज्ञान को उपचार से मति ज्ञान कह दिया है, क्योंकि ये मति ज्ञान पूर्वक हुआ है, इसलिए इस पर भी मति ज्ञान का आरोप आ जाता है। इसलिए मति पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, इसमें कोई दोष नहीं है। उपचार से इसको भी मति, क्योंकि मति पूर्वक हुआ है तो जिस पूर्वक जो होता है कारणानुसार कार्य होता है, तो उसके अनुसार उस श्रुत ज्ञान पर भी मति ज्ञान का आरोप किया जाता है। तो फिर तो ऐसा सब जगह होगा। अब जो और इससे विशेष जानेगा तो फिर उसके आगे का जो होगा फिर उधर उसमें मति ज्ञान डाल देंगे। हाँ, वो जब तक वो श्रुत ज्ञान की परंपरा चली है तो चली है, तो वहाँ पर एक श्रुत ज्ञान से दूसरा श्रुत ज्ञान हुआ तो भी पहले श्रुत ज्ञान को मति ज्ञान उपचार से कहा है, वो वास्तविक नहीं उपचार से कहा है। तो श्रुत ज्ञान से भी श्रुत ज्ञान होता है। तो कहना क्या है कि श्रुत ज्ञान का स्वरूप क्या है कि जितना अपन चिंतन वगैरह कर रहे हैं, तर्क करते हैं, अनुमान करते हैं, सब श्रुत ज्ञान में आ जाता है विशेष विशेष रूप से। कारण रूप से मति ज्ञान में भी आया था स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, लेकिन विशेष विशेष जो जानना होगा वो श्रुत ज्ञान में आएगा। और जो मुख्यतः श्रुत ज्ञान में क्या लिया जाता है, मतलब श्रुत ज्ञान भी दो प्रकार का है, अभी आगे भी बताएंगे दो प्रकार वो अलग। आगे भी वो द्वि अनेक द्वादश भेद कहने वाले, लेकिन ये दूसरे प्रकार से भेद बता रहे मैं श्रुत ज्ञान के। शब्दज श्रुत ज्ञान और अर्थज श्रुत ज्ञान। शब्द से उत्पन्न होने वाला और अर्थ से, शब्दलिंग और अर्थलिंग ऐसा भी बोलते हैं उसको। वर्ण पद वाक्यात्मक शब्द से जो श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ पर शास्त्र अध्ययन इत्यादि सब व्यवहार का मूल कारण ये शब्द श्रुत ज्ञान है। या अपन परस्पर में जो व्यवहार करते हैं वो शब्द बोल करके करते हैं ना, तो ये शब्द श्रुत ज्ञान में आता है। और जो बाकी या अर्थज है इसको लिंगज भी बोलते हैं, मतलब अर्थ से उत्पन्न होने वाला, जैसे धुआं को देखा तो अग्नि का ज्ञान हुआ, अनुमान आदि जो ज्ञान हो रहा है, या जो अन्य इंद्रियों के द्वारा अपने को जो ज्ञान हो रहा है श्रुत ज्ञान, वह सब अर्थज में आएगा। और जो शब्द को सुन करके जो हो रहा है वो सब शब्दज में आएगा। जो अभी अपन आगम पढ़ते हैं, आगम सुनते हैं, सब शब्द श्रुत ज्ञान है। और बाकी इंद्रियों के द्वारा जो हमें श्रुत ज्ञान हो रहा है विशेष इंद्रियों के माध्यम से, वो मतलब मुख्य तो मति ज्ञान जो है वह इंद्रिय और मन से होता है। मति ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा होता है, और श्रुत ज्ञान मुख्यतः मन से ही होता है। लेकिन वो जिस इंद्रियों सहित वहाँ पर मन कारण हुआ है, तो उस इंद्रियों के द्वारा भी श्रुत ज्ञान कहा जाता है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा मुझे पहले मति ज्ञान हुआ, फिर उसी के बारे में आगे श्रुत ज्ञान हुआ, तो कौन सा आएगा, वो अर्थज में आएगा, वो शब्दज में नहीं आएगा। तो उसको भी, लेकिन सबके लिए मन मुख्य है, वहाँ पर श्रुत ज्ञान के लिए मन मुख्य कारण है। तो मतलब शब्दज में बोलेंगे कि जो सिर्फ करनी, हाँ, जो वर्ण पद वाक्यात्मक शब्दों को सुन करके जो हो रहा है पहले मति ज्ञान होगा उसका भी, और उस पर से श्रुत ज्ञान होगा। तो जितना भी अपन आगम पढ़ करके जान रहे हैं ना, सब शब्द श्रुत ज्ञान में आएगा। इसमें लौकिक लोकोत्तर दोनों भी आएंगे, अपना आगम भी और जो जनरल पढ़ाई भी करते हैं वो भी आ जाएगी इसमें। और लिंग अर्थज में तो ये एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी को, एक इंद्रिय को अभी स्पर्शन इंद्रिय का ही ज्ञान है, उसके बारे में उनको श्रुत ज्ञान होता है। स्पर्शन इंद्रिय और रसनेन्द्रिय द्विंद्रिय को, दो इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होगा। उनको मन है ही नहीं है, लेकिन उनको इंद्रियों के बारे में ही जो विशेष जानकारी करते हैं उसको ही उनका श्रुत ज्ञान नाम दिया जाता है। और संज्ञी पंचेंद्रिय जीव को ही वहाँ पर श्रुत ज्ञान में मुख्यतः मन कारण बताया है। इंद्रिय डायरेक्ट कारण नहीं है श्रुत ज्ञान में, मति ज्ञान में इंद्रिय कारण है। और फिर इंद्रियों के द्वारा जब मति ज्ञान हुआ तब मन का अवलंबन लेकर के आपने उस पर से अन्य पदार्थों को या उसके बारे में विशेष विशेष जाना, तो वो श्रुत ज्ञान हुआ। तो इसलिए शब्दज श्रुत ज्ञान और अर्थ श्रुत ज्ञान, या लिंगज भी बोलते इसको, लिंग श्रुत ज्ञान ऐसा बोलो, तो वह दो प्रकार का हुआ। तो
शास्त्र संबंधी सब है वो शब्दज में आएगा, और शास्त्र छोड़ करके जो अन्य इंद्रियों के द्वारा जो मति ज्ञान हुआ उस पर से होने वाला जो श्रुत ज्ञान है वो सब अर्थज श्रुत ज्ञान है। इसको लिंगज बोलो, इसको ही दो बोलते हैं। ये अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है और ये अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। मतलब आपको कोई गर्म चीज लगी, वहां पर अक्षर की जरूरत है क्या? ये गर्म है, हाँ, उसको बताते समय हम उच्चारण करेंगे, लेकिन गर्म जानने के लिए शब्द को अवलंबन लेने की जरूरत नहीं है। आप छोटा बच्चा है, उसको शब्द नहीं आते हैं या शब्द समझ में नहीं आते, तो भी वो उसको कोई आप दवाई पिलाते हैं कड़वी, तो कड़वी है ये पता नहीं है, लेकिन कड़वी लग रही है कि नहीं, उसको कड़वा स्वाद आ रहा है ना उसको ना, तो वो मतलब वहाँ वो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, वो अक्षरात्मक नहीं है। हमें क्या ऐसा एक भ्रम होता है कि शब्द के बिना ज्ञान होता ही नहीं, बिना शब्द के भी ज्ञान होता है, अन्य इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो हुआ है बिना शब्दों के भी होता है। तो ये जो अर्थ है वो 1 से 5 इंद्रियों तक के जीवों को सबको होगा। हाँ, तो यहाँ पर जो भेद बताए ने मुख्यतः इस अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान को लेकर के बताए हैं, हाँ, इसको गौण किया है। तो कितने भेद बताए यहाँ श्रुत ज्ञान के पहले इस सूत्र में? ये पहले तो हो गया मति पूर्व, मतलब मति जिसका पूर्व का अर्थ क्या करना, कारण करना। मति जिसका कारण है वह श्रुत ज्ञान है, और उस श्रुत ज्ञान के पहले 2 भेद होते, द्वि, इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे? द्व्यनेक द्वादश भेदम के द्वि प्लस अनेक और द्वादश भेदम, द्वादश, इसमें तो कोई संधि हुई नहीं है, तो यहाँ पर द्वि और अ में संधि हुई है। ये का क्या हो गया यहाँ पर? हाँ, किसका क्या हुआ? ई का य हुआ, य हुआ, आ रहा है असमान जाति का स्वर। हाँ, तो फिर असमान जाति का स्वर आने पर उधर य होता है, या नहीं होता, य होता है। तो ये द्व और ई की जगह य आएगा, और इस य में य अ मिल गया, तो ये द्व्य नेक ऐसा हो गया। द्वि अनेक, द्वि पहले अक्षुत ज्ञान के पहले 2 भेद करेंगे, उसके फिर उत्तर भेद है वो। 2 कौन से है उसके नाम यहाँ पर नहीं बताए सूत्र में, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ऐसे 2 भेद है पहले। तो फिर ये सबका जो अर्थ है ये क्या है? श्रुत ज्ञान 5 इंद्रिय मन के द्वारा मति ज्ञान होता है, उस पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है ना, तो वहां पर शब्द सुन करके जो मति ज्ञान होने के बाद जो श्रुत ज्ञान हुआ उसको शब्द श्रुत ज्ञान बोलेंगे, और अन्य इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो करके उसके ऊपर से जो पदार्थ का श्रुत ज्ञान हो रहा है वो लिंगज श्रुत ज्ञान बोलेंगे। जैसे अनुमान है, तर्क है, ये सब लिंगज में आ जाएंगे, तो वो अनक्षरात्मक आएंगे। अब ये अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान को ही मुख्य करके आचार्य ने यहाँ पर भेद बताए हैं, क्योंकि यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, इसलिए द्रव्य श्रुत की मुख्यता रख करके आचार्य ने भेद किए। सब द्रव्य श्रुत के भेद है वास्तव में, तो द्रव्य श्रुत को जानने से भाव श्रुत ज्ञान होता है, और यहाँ पर अपना मोक्ष का प्रयोजन है, इसलिए आचार्य ने उसको ही मुख्य करके यहाँ पर भेद बताए श्रुत ज्ञान। इतना ही श्रुत ज्ञान है ऐसा नहीं, बाकी भी अपन सब जानते हैं, वो सब श्रुत ज्ञान है, अन्य इंद्रियों के द्वारा जान करके जो होता है आगे श्रुत ज्ञान। तो ये मुख्यतः द्रव्य श्रुत की अपेक्षा से दिए हैं भेद, आगम के भेद के ना, वो द्रव्य श्रुत बोलते हैं उसको। तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ऐसे श्रुत ज्ञान के 2 भेद किए हैं। उसका उस पर से जो दूसरे आचार्यों ने रचना की है वो उसको
केवल अंग बाह्य ही बोलेंगे, वो अंग बाह्य में ही आएगा सब। तो क्या बताया, श्रुत ज्ञान के दो भेद किए, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट के पुनः कितने भेद हैं? अंग प्रविष्ट के 12 भेद किए और अंग बाह्य के अनेक भेद है। अनेक में जो गंधर्व ने रचना की है उसके 14 भेद बताते हैं। और अनेक इसलिए बताए कि उत्तर आचार्य ने जो ग्रंथ रचना किया, अभी जो भी आप वर्तमान में उपलब्ध है ग्रंथ, वो सब अंग बाह्य में आ जाएंगे। समय सार है, प्रवचन सार है, भले षटखंडागम मूल उससे निकला हुआ हो अंग, उसमें से किसी अंग और पूर्व में से, तो भी उसको अंग बाह्य ही बोलेंगे। जो गंधर्व ने जिसकी रचना की वही केवल अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य में आ जाएगा, ये अंग प्रविष्ट में आएगा। और अंग बाह्य में गंधर्व ने रचना की उसको भी आएगा, और जो आरती आचार्य में बाकी के बाद के आचार्य ने की उसको भी अंग बाह्य बोलेंगे। तो यहाँ पर 12 अंग आप अपने को पता है, आचारांग, सूत्र कृतांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, स्थानांग एक रहेगा, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञातृधर्म कथा। गलत हो गया क्या? याद नहीं है, आता है ना सब, ये इसमें भी है। और जिनवाने सरस्वती की पूजा करो, जयमाला याद करो तो सब आ जाएंगे, इसमें है ना। ओ सरस्वती की पूजा करते हैं ना, पहलो आचारांग बखानो, दूजो सूत्र कृतम। तो ये वो जयमाला पाठ करें, याद करेंगे तो सब अंगों के और पुरों के ज्ञान नाम याद हो जाएंगे। हमारे उसमें परीक्षा में ऐसा ही हुआ था, 12वीं की परीक्षा, मतलब उपाध्याय की परीक्षा थी, उसमें षड दर्शन का पेपर था एक, और उसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा ये कोई निश्चित नहीं रहता, षड दर्शन में से कोई भी आएगा प्रश्न। तो हमने तो बहुत अन्य मतवादियों का बहुत तैयारी की है, बौद्ध क्या कहते हैं, नैयायिक, वैशेषिक, इतना इतना सब याद किया और पेपर लिखने गए तो उसमें सब श्वेतांबर के ज़्यादा प्रश्न आए थे और उसमें ये प्रश्न आया था 12 अंग। और अब याद तो हमेशा रहते नहीं सब, मैंने कहा आप कैसे लिखना, बाकी के प्रश्न भी ऐसे, मतलब जो प्रश्न हमने याद किए थे एक भी नहीं आया था, सब बिना याद किया हुआ आया था पूरा पेपर पर। तो अब उसमें वो 12 अंग और उसके श्वेतांबरों में तो सबकी रचना है ना, अपने यहाँ 12 अंग नहीं है, मतलब 11 अंग नहीं है, लुप्त तो हो गए, और 12वां अंग का ही कुछ अंश बचा हुआ है। और वो मानते हैं कि 11 अंग जिंदे हैं, मतलब है उपलब्ध, 12वां अंग लुप्त हो गया, ऐसा मानते हैं। जो अपन मानेंगे उससे उल्टा बराबर। तो फिर वो याद नहीं, फिर इसकी पूजा याद थी थोड़ी थोड़ी, मतलब कभी कभी बोलते थे। फिर उस जयमाला को बोल बोल करके सब 12 अंगों के नाम, पुरों के नाम, सबके नाम लिखे, ऐसा करके वो उसके पासिंग तो हो गए। बहुत सारे लड़के तो फेल ही हो गए उस साल, क्योंकि वो सब बाहर के प्रश्न आए थे ज़्यादा। तो उसका मतलब कहने का तात्पर्य कि सरस्वती की आप पूजा करेंगे तो उसमें 12 अंगों के नाम हैं, ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन वो जयमाला याद रहती है तो उसमें सब आ जाते हैं। तो कौन कौन से, थोड़ा काली 12 अंगों के नाम लिखती हूँ। पहला कौन सा है, आचार, दूसरा है सूत्र, एक संक्षेप में लिखती हूँ सूत्र, तीसरा है स्थान, उन्हें अंग लगाना सबको आगे, स्थान, समवाय, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञातृधर्म कथा, दशवाई कुठं इथं, आचार, सूत्र, क्रम, स्थानांक, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञातृधर्म कथा, धर्म कथा, उपासक का अध्ययन, इधर ऊपर लिखना पड़ेगा ऊपर से, उपासक का अध्ययन, अंतकृत दश, अनंतरोपाधिक दश, प्रश्न, व्याकरण, विपाक, सूत्र और दृष्टिवाद, ये 12 अंग हैं। सबको ऐसे पुस्तक में से कैसे भी याद हो जाए, मतलब लिखूं क्या?
नहीं लिखे तो चलेगा। तो इसमें ये 12 अंगों की रचना किसने की है? गणधर ने की है। तो इसमें सब मूल आगम है, इसको ही मूल आगम बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? जैसे पहला आचार अंग है, संक्षेप में देखते हैं अपन, ज़्यादा विस्तार से तो नहीं हो पाएगा। तो पहला आचार अंग है, इसमें सब कैसा खाना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ऐसा प्रश्न किया तो उसके सब उत्तर इसमें दिए हैं। यत्नपूर्वक चलना चाहिए, यत्नपूर्वक बैठना चाहिए, यत्नपूर्वक खाना चाहिए, यत्नपूर्वक बोलना चाहिए। सब यत्नपूर्वक मतलब चंचलता पूर्वक नहीं करना है, सब देख करके वहाँ पर जीव जंतु है कि नहीं है, उसको परमार्जन करके फिर सब क्रिया करनी चाहिए। सब आचार का वर्णन किस में आया है? आचार अंग में आया है। सूत्र कृतांग में सब ज्ञान की विनय आदि निर्विघ्न अध्ययन क्रियाओं का वर्णन किया है। और मुख्यतः इसमें स्वपरमत का मतलब जो परमतवादी है उनका सब वर्णन इसमें किया है कि वो जो 363 मिथ्या मत वगैरह है ना, इसका वर्णन किया है। स्थानांग में क्या क्या है? एक संख्या से लेकर के एक एक बढ़ते हुए स्थानों का वर्णन किया है। जैसे कहते हैं ना अपन, एक जीव, 2 संसारी मुक्त, 3 संसारी जीव के त्रस स्थावर भेद, ऐसे एक से एक बढ़ाते जाते हैं। एक मतलब क्या, 2 मतलब क्या, 3 मतलब क्या, 4 मतलब क्या, ऐसे एक एक संख्या बढ़ाते जाते हैं, उसको बोलते हैं स्थानांग। 3 कहेंगे तो संसारी के त्रस स्थावर भेद किए और मुक्त जीव, या फिर पुनः उसके भेद बढ़ाते जाते हैं। फिर त्रस के 2 करेंगे, असौज्ञ असौज्ञ, 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 6 करेंगे, ऐसे 19 तक जीव समास के भेद किए। तो ये सब उसको बोलते हैं। इसका वर्णन जिसमें है एक एक से बढ़ती हुई संख्याओं का भेदों का जहाँ वर्णन किया है, सबके बारे में ऐसे वर्णन होगा, तो वो स्थानांग है। समवायंग में क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सादृश्य का वर्णन किया, मतलब समान समान वस्तुएं क्या है, जैसे धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश, एक जीव के प्रदेश समान होते हैं, ऐसे समान समान क्या है उस सब का वर्णन किया, उसको बोलते हैं समवायंग। मतलब उस अंग में उसका वर्णन किया है। और कितने कितने पदों में? 1 लाख 1,64,000 पदों में। और एक पद कितना बड़ा होता है? 1634 करोड़ इतने अक्षर होते हैं उसमें एक पद में। और पद कितने होते हैं सबके बताए ना, 18,000 पद आचार अंग के हैं, 36,000 पद सूत्रकृतांग के हैं, 42,000 पद समवायंग स्थानांग के हैं। सूत्रकृत समवायंग के कितने 1,64,000 पद है। ऐसे बहुत, ये सब आप जीवकांड पढ़ेंगे तो डिटेल उसमें सब आएगा। अभी अपने को संक्षेप में जानना है खाली, ये 12 अंग में सब वर्णन आया हुआ है। व्याख्या प्रज्ञप्ति में क्या लिखा है? तो इसमें गंधर आदिक ने 60,000 प्रश्न किए भगवान से। कितने प्रश्न किए? तो उन प्रश्नों का ही वर्णन उसमें है व्याख्या प्रज्ञप्ति में। और फिर ज्ञातृधर्म कथा, इसमें जीवादि वस्तुओं के स्वभाव का कथन किया है। रत्नत्रय स्वरूप का, और जो गंधर देव ने प्रश्न किए थे उसके अनुसार उत्तर वाक्य इसमें ज्ञातृधर्म कथा में है। फिर 7वां कौन सा है? उपासकाध्ययन। तो उपासकाध्ययन में उपासक का अर्थ होता है श्रावक। पहले आचारांग में तो सब मुनियों के आचारों का वर्णन है, और इसमें उपासक का अध्ययन में सब श्रावकों के आचरण का वर्णन है, श्रावकों को कैसा आचरण करना चाहिए। फिर है अंतकृत दश। अंतकृत दश में जो अंतकृत केवली हुए, प्रत्येक तीर्थ में उपसर्ग सहन करके 10-10 मुनि मोक्ष गए हैं, उनका वर्णन इसमें किया है। उनका सब चरित्र पूरा लिखा हुआ है। अनुत्तरोपादिक दश, उसके बाद में कौन सा है? अनुत्तरोपादिक दश, माने अनुत्तर नाम का स्वर्ग है, और जहाँ वहाँ पर जिनका उत्पाद होता है, ऐसे उपसर्ग सहन करके 10-10 मुनि मोक्ष जाते हैं, और उपसर्ग सहन करके 10-10 मुनि अनुत्तर स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं हर तीर्थंकर के काल में। ऐसे 10-10 ही होते हैं।
जैसे सुकुमाल मुनि उसमें आते हैं, सुदर्शन सेठ वगैरह ऐसे जो मुनि आते हैं तो उनका वर्णन उसमें किया हुआ है। तो ये अनुत्तरोपाधिक दश, मोक्ष गए उनका वर्णन वो अंतकृत दश, और जो सर्वार्थ सिद्धि अधिक अनुत्तर विमान में पैदा हुए उनका वर्णन जिसमें किया है वह अनुत्तरोपाधिक दश। ऐसे उसके नाम से थोड़ा बहुत अपने को समझ में आता है कि क्या वर्णन है उसमें। फिर प्रश्न व्याकरण, प्रश्न व्याकरण में सब ऐसे लाभ अलाभ सुख दुख इसका वर्णन उसमें किया है। मतलब प्रश्न करते ना कि हमारा इधर ये निधि है क्या नहीं है, कहाँ पर होगी, ऐसे प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं तो वो प्रश्न व्याकरण 10वां अंग है। 11वां अंग है विपाक सूत्र, मतलब सब कर्म के उदय आदि का वर्णन इसमें किया है। कर्म का फल क्या मिलता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से कर्मों का फल क्या मिलता है उसका वर्णन किया है। और ये 11 अंग हुए, और जो 12वां अंग है वो बड़ा है। 12वां अंग का नाम है दृष्टिवाद। मतलब इन 12 अंगों की रचना गंधर्व देव ने की है। और इसके कितने पद हैं, अपन बोलते हैं ना कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीतिसृदिकानि चैव, 12 करोड़ कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीतिसृदिकानि चैव, मतलब 12 करोड़ 112 करोड़ कितने हुए, गलत हो गए, 112 करोड़ ही है, 112 करोड़ 83,58,005 ऐसा कुछ है, सब मिला करके 12 करोड़ सब मिला करके हैं 112 करोड़ है, 12 करोड़ होंगे खाली ना, देख के बताते हैं। 12 करोड़ ही है। तो दृष्टिवाद, दृष्टिवाद के 5 भेद हैं। प्रथमान योग, सूत्र, बारहवें अंग के 5 भेद। परिक्रम पहला है, प्रथमान योग बाद में। परिक्रम, सूत्र, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत बोलो या पूर्वगत और चूलिका, ऐसे ये दृष्टिवाद के 5 भेद है। इसका दृष्टिवाद अंग के ज्यादा पद है, सबसे विस्तार से है। ये पूर्व के 14 भेद किए, पूर्वगत के, तो ये पूर्वगत के 14 भेद है, इसका ही विस्तार से वर्णन किया हुआ है। इसलिए अपन हमेशा बोलते हैं ना 12 अंग और 14 पूर्व का जो पाठी होता है उसको श्रुत केवली बोलते हैं, या 11 अंग 14 पूर्व ऐसा बोलते हैं, क्योंकि 14 पूर्व ही बहुत विस्तार से है, इसलिए 12वें अंग के बाकी के भेदों को गौण कर देते हैं और 11 अंग और 14 पूर्व ऐसा बोलते हैं, संपूर्ण श्रुत ज्ञान होता है ऐसा। लेकिन वास्तव में 12 अंग का एक भेद पूर्वगत है, लेकिन वो बहुत विस्तृत है और ये बहुत संक्षिप्त है, परिक्रम, सूत्र, प्रथमा और चूलिका। इसलिए इसको गौण किया जाता है। इसलिए 12 अंग बोलो सीधा तो पूरा श्रुत ज्ञान उसमें द्रव्य श्रुत पूरा आ जाता है। और अंग बाह्य जो है उसके अनेक भेद बताए, तो गंधर्व ने जिसकी रचना की है अंग बाह्य की, उसमें सामायिक आदि 14 भेदात होते हैं। सामायिक, प्रतिक्रमण वगैरह भेद है उसके। हाँ, वैकालिक वगैरह आते हैं ना उसमें, दश वैकालिक वगैरह उसके भेद है वो। सामायिक चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रम, वैनयिक, क्रियाकर्म, दश वैकालिक, ऐसे 14 भेद हैं। उत्तराध्ययन, कल्पवर, कल्पाकल्प, महाकल्प। अब इसका प्रयोजन नहीं है, इसलिए अपने को ज़्यादा विस्तार नहीं लेना इसका, तो इतना ही समझो कि अंग बाह्य के बहुत भेद हैं। गंधर्व ने रचना किए वो 14 है और अन्य आचार्यों ने रचना किए हुए बहुत सारे उसके भेद हैं। तो इसलिए श्रुत ज्ञान बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। इसलिए श्रुत ज्ञान की महिमा बताते समय बताया है कि श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान ये दोनों समान है जानने की अपेक्षा से, केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष इतना ही अंतर है श्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में।
जितना केवली भगवान जानते हैं और उन्होंने बताया है वो पूरा श्रुत, उन्होंने जितना देखा है केवल ज्ञान के द्वारा पूरा तो बता नहीं पाते, उसका एक अनंतव अंश उन्होंने बताया है। वो भी नहीं बता पाते पूरा। पूरा कैसे बता पाएंगे, क्योंकि ज्ञान इतना बड़ा है, विशाल है, अनंत है। अनंत को कैसे शब्दों में बताएंगे, शब्द तो संख्यात है। और उन्होंने जितना बताया उसका भी गंधर्व ने जो रचना की है वो उसका अनंत अंश है, वो समझे वो अनंत अंश, और उसका भी उन्होंने रचना की वो अनंत अंश। फिर उस 12 अंग का भी अभी वर्तमान में कितना प्राप्त है ज्ञान, उसका भी अनंत अंश, और उसका भी अपने को कितना ज्ञान है वो चीटी बराबर। लेकिन श्रुत ज्ञान जो है वो बहुत विशाल है। केवल ज्ञान और उसकी तुलना करते समय बताया कि दोनों सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, लेकिन श्रुत ज्ञान पूरे पर्यायों को नहीं जानता है। लेकिन केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों समान है, उसकी एक महिमा बताई जाती है। अयो अभी देर, हाँ दोनों समान है, लेकिन भेद क्या है उसमें, प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं और श्रुत ज्ञानी परोक्ष जानते हैं। इसको श्रुत ज्ञान का हो गया है। ओम, जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा ही हूँ, ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ। देखिए अपने को, अपने पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। उस मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का उपयोग इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानने के लिए कीजिए। ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जानते हुए भी अपने स्वयं ज्ञानमय आत्मा को ही नहीं जान पाते हैं। जानिए वही ज्ञान का सदुपयोग है। जिसकी जो चीज है उसके द्वारा उसका ही काम करो। ज्ञान यह वस्तु आत्मा की है तो उस ज्ञान का उपयोग अपने आत्मा को जानने के लिए करो। जानो है मैं हूँ, ये बाहर से दिखने वाला शरीरधारी मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञान दर्शन संपन्न अनंत गुणों का पिंड, एक अखंड चैतन्य वस्तु हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपोऽहम्। ओम विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो लोये सौवसा।